Okay, students. Now start the second learning outcome, that is Zener diode as a voltage regulator under fixed input and variable load condition. So this is the Zener regulator in fixed input and variable load condition. So if you will design, क्या चीज हमको बदलनी चाहिए? इनपुट हमारा फिक्स रहेगा, Zener हमारा तो वैसे ही फिक्स रहता है, RS हम सिर्फ लोड वेरी करेंगे. तो अगर हम इसको लोड को वेरी करेंगे तो आप फिगर्स देखो कैसे बनेंगी. सो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने वी इन फिक्स रखा हुआ है, RS लगा रखा है सीरीज में, और ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है. एक जेनर डायोड ले लिया और हमने वेरिएबल लोड कर दिया. अब हमको फिर वही कंडीशंस पता करनी है कि क्या ये इनपुट इस जेनर डायोड को ऑन करेगा. तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको ऑन करना होगा तो इस लोड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा. तो अगर आप इस जगह पर RL को देखो, so RL is minimum, there is minimum level and there is RL maximum level. RL हमारा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे से इसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और मैक्सिमम लेवल पर चलते जा रहे हैं. अगर हम ये माने कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया और ओपन सर्किट टेस्ट हमने मिनिमम पे परफॉर्म करना है कि मैक्सिमम पे परफॉर्म करना है, ये चीज हमको चेक करनी होगी. क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर इस कंडीशन में, मान लो अगर हम इस कंडीशन में ये देखें कि इसमें कोई करंट फ्लो होता है IS, मान लो हम जेनर डायोड को ऑन मान रहे हैं, और इसमें जो कोई करंट जाता है वो IZ जाता है, और इसमें कोई करंट जाता है वो होता है IL. तो इस जेनर डायोड में अगर करंट फ्लो होगा तभी हमारा जेनर डायोड ऑन होगा, अदरवाइज हमारा जेनर डायोड ऑन नहीं होगा. यानी कि जेनर डायोड के अंदर IZ की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए. अब हमको एक बात बताओ, अगर हम RL को मिनिमम कंडीशन पे रखेंगे, तो अगर हम RL को मिनिमम कंडीशन पर रखेंगे तो IL क्या होगा? सबसे ज्यादा फ्लो होगा, IL इज मैक्सिमम. और RL को अगर हम मैक्सिमम कंडीशन पर रखेंगे तो IL की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो सारा का सारा करंट किस तरफ फ्लो होगा? जेनर की तरफ फ्लो होगा. यानी कि मिनिमम कंडीशन पे हमारे इसके बंद होने के चांसेस हो सकते हैं. सो इफ यू विल सी देयर इज IS, IZ, IL, ये हमने एक जनरल कन्वेंशन मान लिया है. तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम ये लिखेंगे IS इज इक्वल टू व्हाट? IZ प्लस IL. यही हमारा बेसिक इक्वेशन बनेगा KCL के हिसाब से. तो एक बात बताओ, जेनर के बंद होने के चांसेस उस वक्त है जब इसमें कम करंट फ्लो होता है, ज्यादा पे तो जेनर कभी भी बंद नहीं होगा. यानी कि अगर हम IL को बढ़ा दें तो IZ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है. तो अगर ये फिक्स हमने कर दिया, सप्लाई से अगर हमने इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि वोल्टेज इनपुट हमारा फिक्स है, अगर वोल्टेज इनपुट फिक्स है तो हमारा करंट हमारा इससे जो निकलेगा वो फिक्स होगा. ये बढ़ेगा कब? ये बढ़ेगा उस वक्त जब RL की वैल्यू, दिस IL इज वेरी हाई, सो दिस RL विल बी मिनिमम. RL हमारा सबसे कम होगा. यानी कि जेनर के बंद होने के चांसेस हमारे किस पे हैं? RL मिनिमम पे है. मैक्सिमम पर हमेशा क्या रहेगा? ऑन रहेगा. तो एट RL मैक्सिमम द जेनर विल बी रिमेन्स ऑन, एट RL मिनिमम द जेनर विल बी, जेनर मे बी ऑफ. तो अगर हम कोई ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमको किस कंडीशन पे परफॉर्म करने की जरूरत है? दैट इज एट RL मिनिमम. सो हम इस बात को नोट करके लिख सकते हैं कि RL मिनिमम पर देयर इज chance okay, इट सेज कि RL मिनिमम पर डायोड के देयर इज चांस टू टर्न ऑफ द डायोड, यानी कि हमारे पास डायोड के ऑफ होने के चांसेस हैं. तो अगर ऑफ होने के चांसेस हैं तो हमको इसी पर ओपन सर्किट टेस्ट चेक करना चाहिए. तो अगर हम इसको ओपन सर्किट टेस्ट के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी आपको पता है, सब चीज हम लोग कर चुके हैं. हम लिख सकते हैं VOC ओपन सर्किट टेस्ट इज इक्वल्स टू योर VL, दैट इज इक्वल्स टू योर V इनपुट जो हमारी फिक्स है, इनटू RL minimum divided by RS
प्लस RL मिनिमम। यानी कि अगर हमको कोई चीज डिजाइन करनी होगी दैट इज इक्वल्स टू VZ के बराबर होना चाहिए मिनिमम टर्न ऑन कंडीशन। दिस विल बी कंसीडर as VOC equals to V input into RL minimum divided by RS plus RL minimum। तो ऑन कंडीशन क्या होगी, अगर इस ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू हमारी जेनर से कम आई तो क्या ये ऑन होगा? नहीं होगा, जेनर ऑफ। हमेशा जेनर रिमेन ऑफ, जेनर कभी भी ऑन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर इस VOC की वैल्यू VZ के बराबर आती है तो भी जेनर हमारा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। बट इस कंडीशन से हम ये पता कर सकते हैं V इनपुट इंटू RL मिनिमम, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है मैथमेटिक्स में जब आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। RL मिनिमम यानी कि हम इसे डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर हमने कोई भी जेनर अगर हमने मार्केट से खरीद कर लाया तो उसका वोल्टेज रखा, जो हमको सप्लाई लगानी है उसका वोल्टेज रखा, RL मिनिमम क्या रखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस रेंज में इसको लेकर कौन सा रिहोस्टेट लगाएं जो इस रेंज को के हिसाब से कंपेटेबल हो। सो V इन आप रख लो, RS कोई वैल्यू रख लो, you can design the RL minimum and maximum value. So at the open circuit condition, अगर हम इस कंडीशन से रखें, इस कंडीशन को रखें तो we can find RL minimum condition। RL मिनिमम की क्या कंडीशन होगी ये हम पता कर सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा रखेंगे तभी हमारा ऑन होगा, अदरवाइज क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है कि VOC की वैल्यू VZ से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारा जेनर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो जेनर विल बी ऑन, जेनर इज ऑन। तो हम इस कंडीशन में काम कराते हैं, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि VOC की वैल्यू हमारी VZ से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दो। इसको मैंने इसलिए बताया कि जब हम RL मिनिमम की बात करते हैं, कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको डिजाइनिंग की बात करी जाएगी, यहां पर आपसे कहा जाएगा क्या डिजाइन किया जाए। तो डिजाइन करने के लिए आप इस कंडीशन को रख सकते हो कि हमको इतना मिनिमम RL रेजिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर जाएंगे तो ऑन होगा, इससे नीचे जाएंगे तो हमेशा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। सो दैट इज द थ्रेशोल्ड लाइन दैट यू हैव डिसाइडेड टू दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, ये जो सेकंड हमने कंडीशन ली है, इससे हम ये चीज डिसाइड कर लेते हैं। नाउ हम ये मान के चल रहे हैं, हम कंडीशन नंबर 3 में है, नाउ जेनर इज ऑन। तो अगर हमारा जेनर ऑन है तो हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं बताओ? हम उसको रिप्लेस किससे करते हैं? उसको एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं, और उस बैटरी का नाम हम क्या देते हैं? VZ। यहां पर हम RL लिखते हैं, ये वेरिएशन में है, दिस इज फ्रॉम मिनिमम, दिस इज फ्रॉम मैक्सिमम, ये हो रहा है। ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब यहां पर हम एक बैटरी बनाएंगे, दिस इज योर V इन एंड दिस इज योर RS, ये हमारा RS चल रहा है। अब अगर हम देखें तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज हमारा फिक्स है। कौन कौन वोल्टेज? देखो पॉइंटर से बताता हूं, ये V इन और ये VZ फिक्स है, तो इसके अंदर जो करंट जाएगा वो भी क्या होगा? फिक्स होगा। सो अगर आप इस जगह पर करंट का कोई डायरेक्शन बनाओगे, सो दिस विल बी योर IS करंट, this will be your IZ current and this will be your IL current। ठीक, तो ये चीज होगी हमारी। तो IS की वैल्यू क्या होगी? नंबर 1 पॉइंट, दिस इज V in माइनस VZ अपॉन RS, दिस इज योर IS करंट। सेकेंड पार्ट क्या होना चाहिए? सेकेंड पार्ट ये होना चाहिए कि हम IZ और IL की बात करें। तो अगर आप इस जगह पर देखो, यहां पर हमारा V नॉट है या VL है, इस जगह पे ये VL है, इस जगह पे ये लोड वोल्टेज है। सबको पता है कि आउटपुट से हम लोड ले रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हो सेकंड इसमें कि योर VL इज इक्वल्स टू
योर VZ, हमारा VL और VZ आपस में क्या हो गया, ऑन हो गया, मतलब बिल्कुल बराबर हो गया। तो हमारा लोड वोल्टेज VZ के क्या होगा, बराबर होगा। अब आती है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है कि अगर हम IS की बात करें, सो IS इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज IZ प्लस IL। ठीक है, ये हमारा IS है। सो द कंडीशन इज व्हेन RL is minimum, your IL is maximum। ये सब हमको ध्यान रखना है कि जब हमारा RL मिनिमम है, हमारा IL क्या है, मैक्सिमम है। नाउ इफ दिस विल बी हाई देन दिस विल बी लो। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इस कंडीशन में ये लिखोगे कि हमारा IZ क्या होगा, मिनिमम होगा, IZ इज मिनिमम। ठीक है, अब आप मेरे से बोलो IL मैक्सिमम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। IL अगर मैक्स निकालना चाहते हो क्या फॉर्मूला लिखोगे, आप लिखोगे VL अपॉन RL मिनिमम। ठीक, जितना ये कम उतना ये ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ योर IL मैक्सिमम। इससे आप मैक्सिमम करंट निकाल लोगे, उसी से आप IZ निकाल लोगे। अगर हम पूछें IZ मिनिमम निकालो, क्या निकालोगे, आपको IS पता है, फिक्स है, माइनस IL मैक्सिमम करोगे तो ये हमको IZ मिनिमम मिल जाएगा। So this is your value of current, that is IZ minimum is giving. Now come to the fourth part, when RL is maximum। when RL is maximum कौन से करंट पर सीधे असर पड़ता है, IL पे। So this is IL is minimum। when IL is minimum which current is higher, IZ is maximum। IZ हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर आपने इसको बढ़ा दिया, आपने इसको बढ़ा दिया तो ये घट गया, ये बढ़ गया। ठीक, सो आप लिखोगे अगेन IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, लिखोगे ना, तो ये हमारा हो गया फिक्स। कौन सा घटेगा कौन सा बढ़ेगा, हमारा IZ क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारा IL क्या होगा, घटेगा। ये करंट हमारा बढ़ेगा और ये करंट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो दिस विल बी योर मिनिमम एंड दिस विल बी योर मैक्सिमम लेवल। तो ये चीज हमारी आएगी। नाउ अगेन अगर हम आपसे पूछें कि IL मिनिमम का इक्वेशन क्या होगा, मिनिमम का, तो आप फिर लिखोगे VL इक्वल्स टू RL मैक्सिमम। ये हमारा IL मैक्सिमम होगा। देन IZ मैक्सिमम का इक्वेशन क्या होगा, आप लिखोगे IS माइनस IL मिनिमम। ठीक है, IZ मैक्सिमम निकालने का एक और तरीका है, और वो तरीका यह है कि हम पावर Z मैक्सिमम पता करके रखें। सो आप लिख सकते हो PZ इक्वल्स टू IZ मैक्सिमम। फ्रॉम दिस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट योर मैक्सिमम जेनर करंट। तो ये मैक्सिमम जेनर करंट हमारा इसमें जाएगा और हम उसी पर RL वगैरह को डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशंस दैट यू फाउंड व्हेन योर लोड इज फ्लक्चुएटिंग। अब आपने इसमें फाइनली क्या चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो देखी, रेगुलेशन कैसे कर रहा है। रेगुलेशन ऐसे कर रहा है, जो कंडीशन नंबर 3 में आपने देखा और कंडीशन नंबर 4 में देखा, एक अप हो रहा है तो दूसरा डाउन हो रहा है, एक डाउन हो रहा है तो दूसरा अप हो रहा है, यानी कि जेनर को बंद होने का कहीं पर भी कोई चांस नहीं है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो इफ IL इज डाउन IZ इज मैक्सिमम, IL अगर हम जाएगा तो IZ आपका कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो इस बैलेंसिंग के चलते जो वोल्टेज रेगुलेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि IL मैक्सिमम में भी VL है और IL मिनिमम में भी क्या है, VL है। तो VL की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, VZ के बराबर। तो इस जगह पर आप VL लिखो या इस जगह पर आप VZ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप RL मिनिमम लिखो, क्योंकि एक बार आपने रेगुलेट कर दिया, ऑन कर दिया, दिस इज मिनिमम,
ओके तो यहां पर एक बार आपने रेगुलेट कर दिया, एक बार इसको ऑन कर दिया, सो योर RL इज डाउनिंग, योर IL इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज द रेगुलेशन. इसी को हम रेगुलेशन बोलते हैं कि हम एक बार सप्लाई ऑन कर दें तो जेनर कभी भी टर्मिनेट नहीं करना चाहिए. जेनर एक बार ऑन हो गया तो आप उसी रेंज में उसको घुमाते जाएंगे लोड को. जैसे मान लो आपको पास लिमिट है कि हम इस पर 4 LED जला सकते हैं, तो 4 LED की अगर आपके पास लिमिट है तो अगर आप 5वां जलाएंगे तो नहीं चलेगा. तो उस लिमिट को हम नहीं क्रॉस कर रहे हैं, वो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हम फिक्स किए हुए हैं लोड का. तो वो हमको डिसाइड करना है कि हमको इस पर कितना लोड देना है. सो इट्स ए पार्ट ऑफ द डिजाइनर, इट्स ए पार्ट ऑफ द इंजीनियर, जो कि ये डिजाइन करे कि हम इस पर कितना लोड रख सकते हैं, कितना तक का मैक्सिमम वेरिएशन ले सकते हैं. एंड इट्स टोटली न्यूमेरिकल, इट्स टोटली मैथमेटिकल, जिसको आप एनालाइज करके निकालोगे. So this was all about of this section. Now we have completed our second learning outcome, that is Zener diode as a voltage regulator under fixed input and variable load. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.